Hello students, in this video I am going to explain 7th chapter of grammar for class 4th. Chapter 7, kinds of noun. Students, in the previous chapter, 6th chapter, we have learned about nouns. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने nouns के बारे में पढ़ा. अब इस चैप्टर में हम kinds of nouns मतलब noun कितने कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो देर आर 3 kinds of nouns, common, proper and collective. टोटल 3 टाइप के nouns होते हैं. कितने टाइप के nouns होते हैं? common noun, proper noun and collective noun. Let's start with the common noun. Common nouns are the names given to things, animals, places or people which are of the same kind. Common nouns तब यूज़ करते हैं हम जब हम किसी सेम काइंड के एक जैसे चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं या एक जैसा एनिमल्स या एक जैसे प्लेसेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तब हम कॉमन नाउन यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल: गर्ल, ग्लास, बॉय, क्लॉक, पेंसिल, पार्क. प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. एग्जाम्पल: जवाहरलाल नेहरू, इंडिया, न्यू दिल्ली, कॉमनवेल्थ गेम्स, हिमालयाज़. प्रॉपर नाउन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग या किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का हम नाम लेते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन्स. एग्जाम्पल्स: जवाहरलाल नेहरू, इंडिया, न्यू दिल्ली, कॉमनवेल्थ गेम्स, हिमालयाज़. इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर एक स्कूल में एक सेकंड स्टैंडर्ड का लड़का खड़ा है, थर्ड का एक लड़का खड़ा है और फोर्थ स्टैंडर्ड का एक लड़का खड़ा है. हमको हमें उनके नेम्स नहीं पता, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? बॉय या बॉयज़. चाहे वो कौन से भी स्टैंडर्ड का अगर लड़का कोई भी होगा हम उसे बॉय बोलेंगे. तो दैट इज़ अ कॉमन नाउन. सब लड़कों के लिए हमें ये वर्ड बॉय वर्ड यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ अ कॉमन नाउन. सेम वे फॉर गर्ल. सेम वे अगर एक क्लास में 37 स्टूडेंट्स के पास 37 पेंसिल्स है तो वो रोल नंबर 1 की पेंसिल हो या रोल नंबर 15 की पेंसिल हो, सबकी पेंसिल ही है. ओके उसका कोई नेम नहीं होता, स्पेसिफाइड नेम नहीं होता. हम पेंसिल्स के नेम नहीं रखते. प्रॉपर नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जब हम किसी एक पर्सन का नाम, जैसे कि एक फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू. अगर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अगर हम कुछ बात करते हैं या कोई सेंटेंस है तो उसमें जवाहरलाल नेहरू प्रॉपर नाउन है क्योंकि हम नाम के साथ बता रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं. सेम वे इंडिया, न्यू दिल्ली, कॉमनवेल्थ गेम्स, हिमालयाज़. ओके ये सब भी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. आप नीचे दी गई है लिस्ट देखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा. हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम नाउन्स. एक तरफ कॉमन नाउन्स है और दूसरी तरफ प्रॉपर नाउन्स. कॉमन नाउन्स में फर्स्ट नंबर है कंट्रीज़. तो पूरे दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है. ओके अगर हम सब कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? कंट्री. पर अगर हम किसी एक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं या वो इंडिया है या जापान है या चाइना है तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन. अगर हमने नेम लिखा है कंट्री का सेंटेंस में तो वो प्रॉपर नाउन है. ओके सेकंड, सिटीज़. तो मुंबई भी सिटी है, अहमदाबाद भी सिटी है, सूरत भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है. ये सब सिटीज़ है. अगर हम 3-4 सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कॉमनली उनको बोल देंगे कि सिटीज़. ओके पर अगर हम किसी एक सिटी के बारे में कुछ बात करते हैं या सेंटेंस में किसी एक सिटी का नेम हम यूज़ करते हैं, जैसे कि दिल्ली है, कोलकाता है, जयपुर है, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन. सेम वे रिवर्स. गंगा, यमुना, गोदावरी ये सब रिवर्स ही हैं. सबको हम रिवर्स ही बोलेंगे. अगर हम 3-4 रिवर्स के बारे में बात करें तो हम उनको बोलेंगे रिवर्स. बट इफ़ वी स्पेसिफाई द नेम यमुना, गोदावरी और गंगा और एनी एल्स तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन. सेम वे प्लेयर्स.
क्रिकेट टीम में 11 या 11 या 12 प्लेयर्स होते हैं तो हम उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? प्लेयर्स। ओके, बट हमें अगर किसी एक प्लेयर के बारे में बात करनी है तो हम उसका नाम लेंगे या लिखेंगे। सचिन तेंदुलकर या किसी और गेम की बात कर रहे हैं तो उसका प्लेयर, दूसरा नेम यहाँ पे दिया हुआ है साइना नेहवाल, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। 7 days कॉमन नाउन, संडे मंडे प्रॉपर नाउन। बिल्डिंग्स कॉमन नाउन। हम बाहर कोई भी ट्रेन में जाते वक्त या कार में जाते वक्त हम जो भी बिल्डिंग देखेंगे 3-4 फ्लोर की, अगर हम कुछ भी देखेंगे तो हम उसको बिल्डिंग ही बोलेंगे। ओके, बट इफ़ वी स्पेसिफाई द नेम, अगर हम उसका प्रॉपर नाम बताते हैं कि ताजमहल या रेड फोर्ट या कुतुब मीनार या कोई और, तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन। नोट दैट ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। हमें ये हमेशा याद रखना है कि एवरी प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। क्वेश्चन ए, मैच द कॉमन नाउन्स विद द प्रॉपर नाउन्स। क्वेश्चन ए में हमें यही करना है कि हमको कॉमन नाउन्स को प्रॉपर नाउन्स के साथ मैच करना है। उसमें नंबर 1 है बॉय, तो हमें प्रॉपर नाउन्स में से किसी भी एक बॉय का नाम हमें ढूंढना है। सो उसका आंसर है ई, राहुल। ओके, राहुल एक बॉय का नेम हो सकता है। सो राहुल। गर्ल, गर्ल इज सी नंबर में दिया हुआ है रिचा। ओके, सेम वे 3 to 8 आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चन बी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नीडेड। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को हमें फिर से लिखना है, पर हमें क्या चेंज करना है, उसमें क्या बदलना है हमें, तो जहाँ पे भी कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ पे हमें स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में ही मुंबई का एम और महाराष्ट्र का एम दोनों ही स्मॉल एम हैं, तो हमें उन्हें कैपिटल एम में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वो दोनों ही नाउन हैं। एक सिटी का, एक स्टेट का नेम है। ओके, वो दोनों ही प्रॉपर नाउन्स है, इसलिए हमें उन्हें कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेंटेंस फिर से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन सी में हमें क्या करना है? अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। इस क्वेश्चन में हमें कॉमन नाउन्स पे अंडरलाइन करनी है और प्रॉपर नाउन में सर्कल। तो इसमें सबसे पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है माई बर्थडे इज़ इन दिसंबर। तो आपका जन्मदिन है या आपके भाई का जन्मदिन है या आपके मम्मी या पापा का या सिस्टर का, तो हम उन जन्मदिन को बर्थडे ही बोलते हैं। तो बर्थडे इज़ अ कॉमन वर्ड जो हम सबके बर्थडे के लिए यूज़ करते हैं। तो बर्थडे इज़ अ कॉमन नाउन, उस पर हम अंडरलाइन करेंगे। और जो आगे दिसंबर है, मंथ स्पेसिफाई किया हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है मंथ, तो वो कॉमन नाउन हो जाता। पर मंथ का नाम बताया है कि कौन से महीने में उसका बर्थडे आता है, इट्स दिसंबर। सो दिसंबर इज़ अ प्रॉपर नाउन, उस पर हम सर्कल करेंगे। सेम वे द अदर। अब बारी आती है कलेक्टिव नाउन्स की। व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स? कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स टेकन एज वन यूनिट। जब कभी भी हम ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, अगर हमें वन वर्ड में बताना है किसी ग्रुप के बारे में, तो उसके लिए भी अलग नेम्स होते हैं जिसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अ ग्रुप ऑफ काउज इज कॉल्ड अ हर्ड ऑफ काउज। मैनी शिप्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड अ फ्लीट ऑफ शिप्स। जब बहुत सारी काउज साथ में होती है, ग्रुप में होती है, तो हम उसे बोलेंगे हर्ड ऑफ काउज। वो जो ग्रुप है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हर्ड। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड अ हर्ड ऑफ काउज। सेम वे शिप्स के लिए, अगर बहुत सारी शिप्स है साथ में टुगेदर, तो उसे हम बोलेंगे अ फ्लीट ऑफ शिप्स। उस ग्रुप का हम क्या नाम डालेंगे? फ्लीट। ओके, तो इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है नीचे। क्वेश्चन डी, मैच कॉलम ए विद बी टू मेक करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। क्वेश्चन ए, कॉलम ए
में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कॉलम बी में आंसर्स, हमें सही आंसर ढूंढ के मैच करना है। अ हर्ड ऑफ, तो हर्ड ऑफ तो हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया, अ हर्ड ऑफ काउज। ओके, सो काउज इज़ द आंसर। अ स्कूल ऑफ, तो जब भी हम ग्रुप ऑफ फिश के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे फिशेस अगर साथ में हैं, ग्रुप में हैं, तो उसे बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। सेम एन आर्मी ऑफ, कौन सा ऐसा ग्रुप साथ में होता है तो हम उसे आर्मी बोलते हैं, इट्स सोल्जर्स। ओके, बहुत सारे सोल्जर्स अगर साथ में होते हैं तो हम बोलते हैं एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। आपको सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, आगे आप खुद ट्राई कीजिए और आपको पूरी एक्सरसाइज वेब पोर्टल पे मिल जाएगी। क्वेश्चन ई, फाइंड कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द वर्ड ग्रिड विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। यहाँ पे एक वर्ड ग्रिड दिया हुआ है और नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस के पीछे कॉमा ब्रैकेट में दिया भी है कि आपको कौन सा वर्ड लिखना है, वो कॉमन नाउन होना चाहिए या प्रॉपर नाउन। और जो हमारा वर्ड ग्रिड है उसमें भी हमें हिंट्स दिए हुए हैं, क्लूज दिए हुए हैं। जो हमारा आंसर है उसका फर्स्ट लेटर पिंक कलर में लिखा हुआ है, तो हम उससे भी, इन दोनों की मदद से हम अपने आंसर्स ढूंढ सकते हैं। नंबर 1 इज द स्टेटमेंट इज़ अ न्यूज़पेपर। ओके, वर्ड ग्रिड में सेकेंड लाइन में दिया हुआ है एन पिंक कलर में और पूरा वो वर्ड दिया हुआ है न्यूज़पेपर। सेकेंड, शाहरुख खान इज एन, तो ये तो इट्स अ कॉमन आंसर, सबको पता है कि शाहरुख खान कौन है। शाहरुख खान इज एन एक्टर। ओके, इसी तरह हमें बाकी के सेंटेंसेस भी लिखने हैं। लेट्स रिवाइज एक बार, वी शुड रिवाइज इट। नाउन्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, नाउन इस तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट, common nouns are names given to things, places, animals or people of the same kind. Example, girl, boy. Proper nouns are the names given to particular people, places, animals or things. Example, Rita, Mohan. Third, collective nouns are names of groups of people, animals or things. Example, a herd of cow, a fleet of ships. We have completed our chapter here. I hope you understood. Thanks for watching.